आज का टॉपिक है आपके पास स्पेशल परमिशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड परमिशन, यानी कि एक परमिशंस जो एक नॉर्मल परमिशंस होता है किसी फाइल और डायरेक्टरी पे लगाने का, उसके बारे में बात किए थे। तो एक आपके पास मैंने लास्ट क्लास में एक शब्द बोला था, आपके पास स्पेशल परमिशंस भी एक टॉपिक आएगा। क्यों स्पेशल परमिशंस बोला था? आपके पास स्पेशल परमिशन में आता है एस यू आई डी आता है, एस जी आई डी आता है और स्टिकी बिट आता है। क्लियर? इसको बोलते हैं सेट यूजर आईडी, इसको बोलते हैं सेट ग्रुप आईडी और इसको बोलते हैं स्टिकी बिट। क्लियर? सेट यूजर आईडी, सेट ग्रुप आईडी एंड स्टिकी बिट। यहां पर अगर हम बात करते हैं, जैसे हम लास्ट क्लास में बताए भी थे कि आपके पास, याद करो एक पॉइंट मैंने बोला था कि यहां तक तो आपके पास परमिशंस का पार्ट था, ये भी एक पार्ट है जो आपके पास, ये पार्ट एक तरीके से कहीं ना कहीं डिनोट करता, बाय डिफॉल्ट ये आपके पास परमिशंस नहीं लगे होते किसी डायरेक्टरी पे स्पेशल परमिशन, बट ये पार्ट भी आपको डिफाइन करता है स्पेशल परमिशंस को, जो ये मैंने पार्ट बोला। तो ध्यान से ये भी समझना कि आपके पास एस यू, अभी ये पॉइंट नोट कर लेना, जल्दी आपको मिलेगा नहीं कहीं पर, ऐसा नहीं कि हाँ होता नहीं है, 100% होता है। एस यू आई डी को बोलते हैं, एस यू आई डी को बोलते हैं, एस यू आई डी आपके पास होता है, एस यू आई डी एक होता है, इसको बोलते हैं सेट यूजर आईडी, और जो कमांड होता है जो ऐड करने के लिए यू प्लस एस का यूज करते हैं सिंबॉलिक मेथड में, स्मॉल यू है स्मॉल एस है। अगर इसको न्यूमेरिक वर्ड में बोलते हैं, इसे बोलते हैं 4। ठीक है। आपके पास एस जी आई डी होता है, इसको आप बोलते हो जी प्लस एस। क्या बोलते हो? जी प्लस एस। और आपके पास इसको भी बोलते हैं 2। कहीं ना कहीं लगा करके हम दिखा देंगे एक दो सिंबॉलिक मेथड। और आपके पास एक होता है स्टिकी बिट। स्टिकी बिट को बोलते हैं ओ प्लस टी, आप इसको बोलते हो 1। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, अगर आपको लगता है तो नोट कर लेना कि न्यूमेरिक में भी ये भी होता है। ठीक है। हम अभी फ्यूचर में पढ़ाने जा रहे हैं कि आपके पास एस यू आई डी को हम बेसिकली सिंबॉलिक या कहीं पे भी ना, इवन ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के कहीं पे भी आप मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं ना, तो आप सिंबॉलिक मेथड ही यूज करते हो। अच्छा, हम बताएंगे भी सारी चीजें, पहले हम यहां पर बात करते हैं। इफ समवन आस्क व्हाट इज SUID, SUID क्या बोलता है? When executable file is run, it executes as user that own it, not a user that run it. और SUID allow to user to execute a file as a file owner। मीन्स अपने वर्ड्स में बोल यही रहा है कि अगर किसी फाइल या अगर किसी फाइल पे एग्जीक्यूट का परमिशन है, अगर किसी फाइल पे एग्जीक्यूट का परमिशन है, तो वही बंदा रन कर सकता है जो उसका ओनर है, पहला पॉइंट। लेकिन याद करो, हमने जब परमिशंस वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें एक फाइल बनाया था कुछ XYZ कुछ भी नाम से, और उस पर एग्जीक्यूट का परमिशन अप्लाई किया था, और मैंने बोला था एज अ कमांड ट्रीट करने लगता है, और कोई भी यूजर रन कर ले रहा था। लेकिन यहां पर क्या है, एग्जीक्यूट का परमिशन है, फिर भी वही बंदा रन कर सकता है जो इसका ओनर है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो उस पे SUID लगाना, तो chmod स्पेस U प्लस एस एड करने के लिए फाइल नेम, ये आपके पास क्या है, कमांड्स है। तो इसके बारे में हम प्रॉपर चलते हैं आपके पास लाइव पे।
कि क्या बोलता है। मेरे पास एक यूजर है, ठीक है ना। मेरे पास एक यूजर है मनीष नाम का, एक यूजर है मेरे पास, ऐसे मल्टीपल यूजर हैं आपके ओएस पे। क्लियर। मेरे पास अब, अगर मैं किसी यूजर से अगर मैं किसी भी यूजर से मैं कोई एक कमांड चलाता हूं, नो डाउट आपके सिस्टम में मल्टीपल ऐसे कमांड होंगे। मैं एक कमांड चलाया, fdisk स्पेस हाइफन एल। fdisk एक कमांड है जो डिस्क यूटिलाइजेशन देखता है, या पार्टेड स्पेस हाइफन एल। तो आपके पास कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों रन कर रहा है? क्योंकि ये आपके पास नॉर्मल यूजर रन कर रहा है। यूजर नेम इज लकी। एक नॉर्मल यूजर रन कर रहा है इस कमांड को। सेम कमांड को मैं रन करता हूं आपके पास, सेम कमांड को रूट यूजर से रन करता हूं। आपके पास देखो आउटपुट आया रूट यूजर। रूट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर है आपके ओएस पे। रूट यूजर से सेम कमांड को रन किया तो आपके पास आउटपुट आया। ये बस वही दिखा रहा है कि आपके पास पार्टीशंस का नाम, क्योंकि fdisk कमांड आपके पास डिस्क के बारे में दिखाता है। एल का मतलब होता है लिस्ट करना। नो डाउट एक चैप्टर आएगा हम उसमें बताएंगे। बट अब अगर आपको देखना है ये fdisk कमांड है कहां, तो आपके पास दिखा दिया। आई होप सो आपके पास समझ में आ गया होगा यूएसआर या स्लैश एसबिन डायरेक्टरी किस लिए होता है। मैंने एसबिन डायरेक्टरी के बारे में बोला था, contains the command used by system administrative level command used by super user यानी कि रूट यूजर। बेसिकली यही है। बट ध्यान से देखो, फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशन पढ़ा तो इससे आपको ये पता चल गया इट्स अ फाइल। पहला चीज, थोड़ा सा मैं छोटा इसलिए करूंगा यहां पर दिख जाए। तो इट्स अ फाइल, फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशंस दिखाते हैं, इट्स अ फाइल। ठीक है ना। और देखो मैंने ये भी बोला इस फाइल पे क्या है, एक्स का परमिशन है। और ये डेफिनेशन क्या बोलता है, व्हेन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज रन इट एग्जीक्यूट्स एज द यूजर दैट ओन्स इट, नॉट अ यूजर दैट रन इट। वह कोई भी फाइल पे कोई भी फाइल पे एग्जीक्यूट का परमिशन है तो ऐसा नहीं कि वो सारे यूजर रन कर पाएंगे, वही यूजर रन कर पाएगा जो इसका ओनरशिप है। मेरे मित्र इतने आसानी से इसका डेफिनेशन और इसका मतलब आपको रिलेट करना इससे अच्छे से नहीं बताया जा सकता है। आई होप सो ये पूरा आपके पास कहीं ना कहीं ऑफिशियल जैसे रहता है ना, कि आपके पास कहीं ना कहीं आपके पास रहेगा, चाहे वो बुक में किसी देखोगे। ये डेफिनेशन है जो आप कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट करते हो एज ए इंटरव्यू में। बट उसका एक्चुअल मीनिंग देखो, रटना इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये जो बोलना चाह रहा है ये यही चीज बोला, और देखो मैंने आपको रिलेट करा दिया। तो फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज नोट डाउन दिस डेफिनेशन, एंड आफ्टर दैट मैं यहां पर बात किया। अब देखो इस पे एस जी आई डी नहीं लगा हुआ है, और इस किस पे बोल रहा है कि इट कहां पर बोलता है, एस यू आई डी अलाउ टू यूजर टू एग्जीक्यूट अ फाइल एज फाइल ओनर इट सेट ऑन यूजर्स। तो कहां पर है इट, इस पे। और कैसे करते हैं, सी एच मोड यू प्लस एस और उस फाइल का नाम। एक डिफरेंस देखोगे, इफ समवन आस्क टू यू हाउ टू रिकॉग्नाइज फाइल हैव एस यू आई डी परमिशन,
हाउ टू रिकॉग्नाइज फाइल हैव SUID परमिशन, तो आपके पास एक ही आंसर होगा, ओनर ओनर के पास RWX की जगह RWS या S लिखा जाए इन जहां पर X की जगह, तो आपके पास क्या है, फाइल हैव SUID परमिशन। एक और कमांड देख लेते हैं, जैसे आपके पास पार्टेड के बारे में देख लेते हैं, विच पार्टेड, पार्टेड कमांड के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने चलाया था। पार्टेड कमांड भी आपके पास देखो कहां पर है, एसबिन डायरेक्टरी में है, जो नॉर्मल यूजर नहीं रन कर सकता है, पहला चीज, बट इस पे एग्जीक्यूट का परमिशन था, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर हम बात करते हैं एक ch मोड, देखो मैंने न्यूमेरिक वाला भी यूज कर लेता हूं, 755, ध्यान से सुनना, देन आप क्वेश्चंस पुट अप करना, पहले हमारी बातों को सुनना समझना। इस समय मैंने क्या किया, एक को मैंने न्यूमेरिक में रखा, देखो यहां पर क्या किया, U+S यूज किया, और यहां पर 4755। अब देखो क्यों हम लोग U+S को मैक्सिमम यूज करते हैं, हो सकता है किसी डायरेक्टरी पे 7 मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, या 7 5 और 0 लगा हुआ है, मान लो किसी फाइल पे 750 लगा हुआ है, और हमने क्या किया, न्यूमेरिक में उठाया और मैंने क्या किया, 755 कर दिया, क्योंकि हमने क्या किया न्यूमेरिक में। अब अगर U+S बस अप्लाई करते ना, तो बस इतना अप्लाई होता। अब इस तरीके में क्या हुआ, ये परमिशन तो चेंज हुआ ही हुआ, और साथ के साथ ये परमिशंस भी चेंज हुए अकॉर्डिंग टू दिस। आपने बोला सर ये 4755 क्यों है, देखो मैंने यही बोला, या तो आप इस तरीके से मैक्सिमम आपको जहां पर भी दिखेगा आपको U+S से ही दिखेगा। इस डेफिनेशन में भी मैंने यही बोला है कि आपके पास SUID सेट करने के लिए U+S करते हैं, लेकिन मैंने यहां पर क्यों इस तरीके से बोला कि इसको आप आइदर U+S यू कैन यूज, या आप न्यूमेरिक नंबर में 4 लिखोगे। और मैंने इसके पहले यहां पर आपको यही चीज बोला था कि जो स्पेशल परमिशंस का पार्ट होता है कहां पर यूज होता है, यहां पर यूज होता है, ठीक है ना। तो आपके पास सबसे पहले यहां की बात कर रहे हैं, यहां पर अप्लाई आप कर रहे हो, जो आपने 4 लगाया ना, वो ये अप्लाई हुआ, ना कि ये अप्लाई हुआ। ओके, अब मैं किसी भी यूजर से लॉगिन होता हूं, किसी भी यूजर से लॉगिन होता हूं, थोड़ी देर पहले fdisk कमांड, चाहे वो लकी यूजर था, चाहे वो नॉर्मल यूजर कोई भी मनीष यूजर था, parted-l कमांड आसानी से देखो रन कर पा रहा है। क्यों, सिर्फ parted-l कमांड और आपके पास fdisk कमांड ही रन कर पाएगा, क्योंकि मैंने SUID परमिशन सिर्फ इन्हीं दोनों पे लगाया है, राइट। अब हटाने के लिए बेसिकली ये लगाएगा कौन, रूट यूजर ही लगाएगा, हटाएगा कौन, रूट यूजर ही हटाएगा। अगेन हम यहां पर जाते हैं, ये है हमारे पास पार्टेड का, और हमें पता चल रहा है कि दिस फाइल हैव SUID परमिशन। और यहां पर अगर हम बात करते हैं एफ डिस्क का, तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है दिस फाइल हैव SUID परमिशंस, ठीक है। इन दोनों में साफ साफ दिख रहा है कि दिस फाइल हैव SUID परमिशन। अब देखो जैसे मैंने यहां पर आपको हटाने लगाने के लिए दिखाया U+S, तो जरूरी नहीं है, अब हमने इसके लिए U+S यूज किया था, अब हम इसके लिए U-S यूज कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, ch मोड U-S, और काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये सारी चीजें, मैंने इसके लिए U-S कर लिया। पहली बार परमिशन लगाते समय क्या लिखा था, 4755, लुक हियर, लगाते समय मैंने बोला था चाहे तो आप ऐसे लिखो। अब 755 ऐसा नहीं कि हमेशा 755 लिखना, मैंने क्यों अभी बोला कि हो सकता है
किसी बंदे ने या किसी आपके एडमिन टीम ने इस पे जो परमिशन लगाया हो 7 5 और इस जगह पे 0 लगाया हो, यानी कि RWX R-X हाइफन हाइफन हाइफन, और गलती से आपने ये चिपका दिया, मान लो ऊपर ये लगाया है और आपने ये चिपका दिया, तो यहां पर भी एक्स अप्लाई हो जाएगा अदर यूजर के लिए, और ऊपर वाले में अदर हो सकता है अदर यूजर के लिए ना लगाया, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर बात करते हैं जितने भी यूजर होंगे, पहला चीज तो मैंने हटाने के लिए एक ये लगा दिया, दूसरा चीज सी एच मोड, और सिर्फ मैंने क्या किया 7 5 5, 7 ये वाला पार्ट हो गया, 5 ये वाला पार्ट हो गया, और 5 ये वाला पार्ट हो गया, किसके लिए? अब जानते हो क्या इफेक्ट आया, ध्यान से समझना। अगर मैंने ये fdisk कमांड चलाया, भले ही u प्लस ऐड किया, देखो 4 यानी कि वो वाला पॉइंट हट गया, ये वाला पॉइंट हट गया वो, ठीक है ना। अब जो मैंने 4 यहां पर था वो हट गया, यानी कि u प्लस एस हट गया, और अगर मैंने u माइनस एस लिखा था ना, इसके लिए देखो u माइनस एस लिखा था ना, तब भी हट गया। तो ये था आपके पास SUID परमिशन। SGID परमिशन क्या बोलता है? SGID बोलता है वेन एवर एनी फाइल और डायरेक्टरी इज क्रिएटेड इन डायरेक्टरी, it will inherit group ownership of parent directory, it is set on group। और ये कमांड होता है हाउ टू सेट, if someone asks chmod g plus s, हाउ टू रिमूव chmod g माइनस s, और किस पे सेट होता है? बेसिकली डायरेक्टरी पे ही सेट होता है मेरे भाई, ठीक है। अगर कोई बोलता लगा सकते हो, लगाने को कहीं पे भी कर सकते हो, बट बेसिकली डायरेक्टरी पे ही सेट होता है। अब समझना, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, मेरे पास एक ग्रुप है, समझना पहले ध्यान से, ग्रुप ऐड, एक ग्रुप मैंने बनाया आईटी नाम से, और स्टूडेंट यूजर को मैंने इस ग्रुप का मेंबर बना लिया। पहला चीज, मेरे पास एक डायरेक्टरी है स्लैश हाइफन पी करके मैं लगा लेता हूं, या एक डायरेक्टरी है स्लैश एबीसी नाम का, उसके अंदर मैंने एक्स वाई जेड नाम की एक डायरेक्टरी बना लिया, है ना। एक्स वाई जेड नाम की एक डायरेक्टरी बना लिया, या कुछ भी चीजें कर लिया, ls माइनस एल डी करके इस एबीसी नाम की डायरेक्टरी को देखा, और इस डायरेक्टरी के अंदर जो सब डायरेक्टरीज एंड फाइल है उसको देखा, एक एग्जांपल के तौर पे। अब एक और फाइल भी बना लेते हैं, इस डायरेक्टरी के अंदर मैं यहां पर बात करता हूं, इस डायरेक्टरी को देखा, और इस डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी को देखा, और मैंने क्या किया, इसका ग्रुप ओनरशिप, यानी कि जो पेरेंट डायरेक्टरी का ग्रुप ओनरशिप चेंज कर दिया। कैसे? CHGRP कमांड से, सबको पता है। आर का मतलब है रिकर्सिवली, रिकर्सिवली का मतलब इस पे भी अप्लाई होगा, और इसके अंदर बनी डायरेक्टरीज एंड फाइल्स पे भी अप्लाई हो जाएगा, स्लैश एबीसी। ध्यान से पहले समझना एक एक चीज, आगे हम बात करते हैं। और आप सबसे एक अच्छा रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेक योर ओन नोटबुक, आपका वो नोटबुक इंपॉर्टेंट होता ऑलवेज एंड ऑलवेज। ओके, आगे चलते हैं। ls माइनस एल डी करके अगर हम देखते हैं ना स्लैश एबीसी को, तो आपके पास ग्रुप ओनरशिप हो गया,
और ls माइनस एल करके देखते हैं, तो इस डायरेक्टरी के अंदर जो सब डायरेक्टरीज हैं उस पे भी ग्रुप ओनरशिप चेंज हो गया, पहला चीज। अब एक काम और कर लेते हैं, ch मोड करके 770 कर लेते हैं स्लैश abc डायरेक्टरी को, मीन्स अदर यूजर कैन नॉट, बस हम अपने तरीके से लिखे हैं कि अदर यूजर कैन नॉट रीड राइट एग्जीक्यूट स्लैश abc डायरेक्टरी member of IT group means user student and user lucky who is the member of student group। अगर हम टेल हाइफन 3 करके देख लेते हैं या टेल हाइफन 2 स्लैश etc, तो आपके पास दो यूजर हैं, ठीक है ना, वो क्या है, आईटी ग्रुप के मेंबर हैं। इसी से पता चल गया कि मेंबर ऑफ आईटी ग्रुप कैन able to read write execute स्लैश abc डायरेक्टरी। अब एक और चीज दिखते हैं, su करके हम इस यूजर से लॉगिन करते हैं, cd स्पेस स्लैश abc में ये जा सकते हैं एंड ll करके लॉन्ग लिस्टिंग कर सकता है। mkdir करके जैसे ही बनाया कोई भी डायरेक्टरी देखो, और ls हाइफन ld करके स्लैश abc को देखते हैं, पहले समझना इसका ग्रुप ओनरशिप क्या हुआ, ग्रुप ओनरशिप भी लकी हो गया और ओनरशिप, इसका ओनरशिप भी लकी हुआ एंड ग्रुप ओनरशिप भी लकी हुआ। और हम क्या चाहते हैं, और इसकी पेरेंट डायरेक्टरी पे देखो ग्रुप ओनरशिप क्या है, आईटी है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है और क्यों करते ये भी हम बताएंगे, पहले समझना, फिर हम क्यों करते हैं ना वो हम आपको जरूर बताएंगे। मैंने बोला वेन एवर एनी डायरेक्टरी, whenever any file or directory is created in the directory it will inherit group ownership of parent directory। कहाँ ओनरशिप किया, अच्छा क्यों नहीं कर पाया मैं ये दिखाता हूं पहले। अगर अगर की बात करता हूं, अगर मैं अभी करंट टाइम में mkdir करके xyz के अंदर बनाना चाहूं तो क्या आया, बस इतना ही जानना, परमिशन डिनाइड आया। बट अगर मैं mkdir करके ना, या लकी यूजर ने, चलो हाँ इसको लकी यूजर ने बनाया ना, एक काम करते हैं, आपके पास यूजर स्टूडेंट भी इस डायरेक्टरी का, बहुत डीप लेवल में बात कर रहे हैं भाई, एकदम लाइव सिनेरियो है, इतना जान लेना ये कहीं पे भी बुक में भी ढूंढोगे ना मिलेगा नहीं, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। लाइव सिनेरियो इन द सेंस जो हम लोग प्रोडक्शन में ना ऐसे रिक्वायरमेंट आती हैं और उस पर काम करते हैं, उनको नहीं पता होता है। एप्लीकेशन टीम ने बोला यूनिक्स टीम से, मेरे मित्र, कि आपके पास ये डायरेक्टरी है और हम यही चाहते हैं कि यार ये इस डायरेक्टरी में ना, वो बढ़िया सा मेल लिखते हैं कि इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी सब डायरेक्टरीज बने जो आपके पास ओरेकल ग्रुप हो, जैसे यहाँ पर आईटी ग्रुप बना है ना, इस डायरेक्टरी का ग्रुप ओनरशिप आईटी है, वैसे वहां पर कोई सैप एडमिन ग्रुप हो या सैप सिस ग्रुप हो, उस ग्रुप के जितने भी बंदे हों इस डायरेक्टरी के अंदर बनी सब डायरेक्टरी में और उसमें फाइल में भी चेंजमेंट कर सके, यही एक्चुअल रिक्वायरमेंट होता है। बट हम लोग आज तक नहीं जान पाए, हमने बस या कहीं पे भी ना पढ़ा दिया गया क्या कि आपके पास एस जी आई डी यही होता, लेकिन एक्चुअल में बस समझना एबीसी डायरेक्टरी पे ये परमिशन है, ls माइनस एल करके आपके पास एबीसी डायरेक्टरी में मैंने ये देखा, एसयू करके मैं स्टूडेंट यूजर जो आपका आईटी का मेंबर है, cd करके स्लैश abc में गया, pwd का कहां पर है, abc में गया, ls हाइफन एल करके देखा, यहां पर ये चीज है। अब अगर यहां पर वो mkdir करके लिनक्स 2 नाम की डायरेक्टरी कहां पर, यहां पर बना पाएगा। बट अगर लकी यूजर के अंदर, लकी यूजर के, जो लकी यूजर ने जो सेंटोस नाम की डायरेक्टरी बनाया है
उस डायरेक्टरी के अंदर अगर बनाना चाहा, यही उसकी रिक्वायरमेंट आई। हाई यूनिक्स टीम, आई एम एबल टू क्रिएट, सुनना एकदम ध्यान से, यही एकदम रिक्वायरमेंट आती है। और हम लोग ध्यान से उस चीज को अगर देखेंगे ना, लाइव सिनेरियो यही है। हाई यूनिक्स टीम, आई एम, ये ऐसे स्क्रीनशॉट भी दे देता है हम लोगों को समटाइम। आई एम एबल टू क्रिएट डायरेक्टरी एबीसी विच हैव रीड राइट परमिशन, बट with member of IT group, but we cannot read, we cannot able to create any file and directory inside of directory। ठीक है, तो अब देखो उसी का एक्चुअल आउटपुट ये है। क्यों SGID लगाते हैं? नो डाउट भाई, अगर हम बात करते हैं आज से बहुत पहले की, अगर हम बात करते हैं, इवन हमने भी SGID का मतलब बस समझते थे कभी, क्या यही होता है, SGID कमांड से ही होता है। लेकिन जब हम प्रोडक्शन में काम करना शुरू किए ना, तब मुझे ये चीज पता चला, अच्छा SGID का एक्चुअल यूज यही है, और इसलिए हम आपको इतना अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं। यही है, इससे ज्यादा एक्चुअल यूज नहीं बता पाएंगे। इट्स अ लाइव सिनेरियो। लाइव सिनेरियो का मतलब नहीं कि लाइव सर्वर रेडी कर देता है आपके सामने। लाइव सर्वर में कुछ नया चीज नहीं होता, जो आप लर्न करके जाते हो वही वहां पर डिप्लॉय करते हो। अब हम आते हैं, अब रिक्वायरमेंट हमारा यही आया कि ls-ld करके /abc में देखा, तो हमारे पास ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप ये है। अब हमने क्या किया, और ls-l करके देखा ना, इसका देखो ग्रुप ओनरशिप हमेशा चेंज हो गया यहां पर। और हमारा रिक्वायरमेंट है वेन एवर एनी फाइल और डायरेक्टरी इज क्रिएटेड इन द डायरेक्टरी, it will inherit group ownership of parent directory। और डेफिनेशन 100% पूछता है कोई भी इंटरव्यूअर, यही सब कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए। आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया, ch मोड, देखो मैंने न्यूमेरिक वाला वर्ड आपको बता दिया कैसे लगाते हैं। अब हम हर एक में तो नहीं बताएंगे, मैं यहां पर लगाया /abc। अब ये नहीं सोचना कि अब पुराने वाले में भी लग जाएगा, अब कहां पर लगेगा, न्यूली क्रिएटेड फाइल एंड डायरेक्टरी में लगेगा। अगर हम यहां पर बात करते हैं न्यूली क्रिएटेड मतलब कोई भी नई फाइल, अब अगर मैं एसयू करके, अगर मैं लकी यूजर से लॉगिन करता हूं और cd करके /abc में जाता हूं, ध्यान से समझना, ll करके देखता हूं और mkdir करके CentOS 1 नाम की डायरेक्टरी बनाता हूं, इसका ग्रुप ओनरशिप क्या हुआ, ग्रुप ओनरशिप देखो चेंज हुआ। अब देखो एक्चुअल आउटपुट, ऊपर देखो बना नहीं पा रहा था, अब स्टूडेंट यूजर से यही लॉगिन करता हूं, स्टूडेंट यूजर से लॉगिन करता हूं, /abc में जाता हूं, ll करके देखता हूं और mkdir करके, यहां पर तो मैं बना लिया, क्योंकि ये इस डायरेक्टरी के अंदर तो हम बना ही लेते हैं। लेकिन directory which was created by lucky user and also the member of IT group, जिसका ग्रुप ओनरशिप इज IT। अब अगर मैं mkdir करके CentOS नाम की डायरेक्टरी के अंदर which was created by lucky user, इस डायरेक्टरी के अंदर किसके द्वारा, स्टूडेंट यूजर के द्वारा मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूं, तो क्या हुआ, आपके पास इस बार देखो परमिशन डिनाइड का मैसेज नहीं आया मेरे भाई। यहां ऊपर हम बात करते हैं, यहां देखो कहीं ना कहीं हमारे पास परमिशन डिनाइड का मैसेज आया था, वही हम दिखाने जा रहे हैं कि आपके पास अब परमिशन डिनाइड का देखो यहां मैसेज आया स्टूडेंट यूजर से CentOS 1 क्रिएटेड बाय लकी यूजर और ग्रुप ओनरशिप इज लकी।
यहाँ पर ग्रुप ओनरशिप देखो चेंज हो गया और आसानी से बना लिया। अब इसको अगर आप देखोगे ना, ls हाइफन, या तो मैं एब्सोल्यूट पाथ ले लेता हूं आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सेंटोस को ले लेता हूं। सिर्फ अभी एलडी का मतलब पर्टिकुलर इस डायरेक्टरी के बारे में दिखाएगा, इस डायरेक्टरी के। और ls हाइफन एलडी करके स्लैश एबीसी के अंदर, सेंटोस नाम की डायरेक्टरी के अंदर अगर मैं इसको देखता हूं, देखो यहां पर बात कर रहा है, यही है ग्रुप ओनरशिप एसजीआईडी का एक्चुअल मीनिंग। अब ls माइनस एल डी करके स्लैश लॉग आउट कर लिया मैंने, एबीसी को देखोगे तो आपके पास इट सेट ऑन ग्रुप, पहला चीज यहां पर एस लिख दिया, कहां पर, आर डब्ल्यू एक्स की जगह। जब आप बहुत पहले देखे थे ना, तो यहां पर आर डब्ल्यू एक्स लिखा हुआ था, क्लियर, जब परमिशंस चेंज किए थे। और हटाने के लिए सी एच मोड जी माइनस एस स्लैश एबीसी। अब अगर आप देखोगे तो आपके पास एस जी आई डी परमिशन हट गया, पहला चीज। नेक्स्ट की बात करते हैं, स्टिकी बिट। स्टिकी बिट क्या बोलता है, व्हेन सेट ऑन डायरेक्टरी यूजर्स विथ राइट एक्सेस टू द डायरेक्टरी कैन ओनली डिलीट फाइल्स दे ओन इन द डायरेक्टरी। बड़ा अच्छा है, मतलब डेफिनेशन वास्तव में बहुत अच्छा लिखा है। बस अगर आप लोग, या ऐसा है नहीं है यार, व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो मैं भी नहीं समझ में आया था, लेकिन हाँ आज भी अगर हम आप लोगों को, जब हम आप लोगों को डिलीवर करते हैं ट्रेनिंग या कुछ भी चीजें, तो मेरा एक ही टारगेट है कि एज अ स्टूडेंट की तरीके से आपको, कि हाँ आपको प्रॉपर समझ में आए। हम उसी के बेस पे ही बात कर रहे हैं। तो अगर इसको हटाना है, लगाना है, तो सी एच मोड जी ओ प्लस टी लगाते हैं। हटाना है तो सी एच मोड ओ माइनस टी। पहले इसका मतलब समझना, क्योंकि जैसे मतलब समझ में आ जाएगा ना, सब समझ में आ जाता है। मेरे पास एक डायरेक्टरी है, सॉरी, कुछ भी नाम से, और इस पे क्या है, फुल परमिशंस पहले आप दिखा देते हैं, ls माइनस एल डी करके। और इस पे मैंने क्या किया, फुल परमिशंस लगा दिया। इस पे मैंने फुल परमिशंस लगा दिया सैप मीडिया डायरेक्टरी पे। अभी क्या है, अब नो डाउट हर यूजर्स इस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल या डायरेक्टरी को आसानी से बना सकता है। एसयू करके मनीष यूजर से गया, लॉगिन किया, सीडी करके सैप मीडिया में गया, क्योंकि ऑल यूजर एबल टू रीड राइट एग्जीक्यूट स्लैश सैप मीडिया डायरेक्टरी, इसमें गया और कुछ फाइल्स और डायरेक्टरी बनाया। बस इतना बहुत है, बंदे ने बहुत मेहनत की। अब यहां के हिसाब से, अब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, आपने एक शेयर्ड डायरेक्टरी था आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और बंदे ने कुछ फाइल्स और डायरेक्टरी बनाया, मीन्स कुछ अपना डेटा वहां पर रखा। अब एक यूजर और भी है, स्टूडेंट नाम का यूजर, उसका भी काम है, वो भी जा करके सब कुछ कर सकता है, एलएल करके देखा स्टूडेंट यूजर, और mkdir करके, बट थोड़ा सा आलसी था। उसने क्या किया, और आलसी नहीं, कुछ मतलब था कि उसने भी देखो अपना एक डायरेक्टरी या फाइल या अपना डेटा कुछ ना कुछ बनाया, उसने भी कुछ काम किया। बट उसके दिमाग में एक चीज आया। पहला चीज तो ये जान लो कि ये कहां पर बैठे हुए हो आप, स्रैप मीडिया डायरेक्टरी पे,
और उसने क्या किया, आर एम माइनस आर एफ करके स्टार किया। स्टार का मतलब सैप मीडिया डायरेक्टरी के अंदर जितने भी डेटा हैं, एस्ट्रिक्ट वर्ड यही मैंने बोला था, ऑल, और उसने डिलीट कर दिया। अब देखो रिप्लाई क्या आया। वो एडमिन के पास जाता है या कॉल करता है या बोलता है, कौन सा, मनीष यूजर, सर आपने ना एक डायरेक्टरी शेयर किया था, जो शेयर्ड डायरेक्टरी थी सभी के लिए सैप मीडिया में, मेरे कुछ फाइल्स और डायरेक्टरीज थे, बट समवन डिलीटेड माय फाइल्स एंड डायरेक्टरी। आई डोंट नो हु डिलीटेड माय फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। नो डाउट नॉर्मल यूजर कभी नहीं जान सकता किसने वो किया। लॉग्स कौन चेक करेगा, रूट यूजर ही चेक करेगा। जो काम रहेगा वो तो रूट यूजर अपना करेगा, कि इस यूजर ने यानी कि स्टूडेंट यूजर ने कहीं ना कहीं किसी लॉग फाइल में जा करके देखेगा कि स्टूडेंट यूजर ने, ये यूजर ने सारी चीजें किया। ठीक है ना। तो अब एडमिन ने क्या बोला, डोंट वरी, अब जो फाइल या डायरेक्टरी, किस कौन सी डायरेक्टरी के अंदर था भाई, एक मिनट, जो फाइल्स और डायरेक्टरी आप बनाओगे, भले उस पर फुल परमिशन है ना, जो फाइल और डायरेक्टरी आप बनाओगे सिर्फ आप ही डिलीट कर पाओगे, दूसरा बंदा नहीं डिलीट कर पाएगा। तो मैंने क्या किया, सी एच मोड ओ प्लस टी स्टिकी बिट लगाने के लिए स्लैश सैप मीडिया पे, और इसको सेट करने के बाद यहां पर एक वर्ड लिखा RWT। मेरे मित्र आराम से इससे ज्यादा अच्छा डेफिनेशन, इससे ज्यादा अच्छा आंसर कोई नहीं बताएंगे। देखो, इफ समवन आस्क्स टू यू हाउ टू रिकॉग्नाइज फाइल और डायरेक्टरी हैव स्टिकी बिट परमिशन, तो आप क्या बोलोगे, अदर यूजर्स परमिशन के सामने RWX या X की जगह वो T लिखा रहेगा। तो इस इट मीन्स दिस डायरेक्टरी और दिस फाइल हैव स्टिकी बिट परमिशन। पहला चीज, वो हमेशा लास्ट में स्टिकी बिट वाला परमिशन यहीं पर ही दिखेगा और टी वर्ड से दिखेगा। अब अगेन वो मनीष यूजर ना, थोड़ा सा फिर से मेहनत करता है बंदा, पढ़ाई करता है, और PWD करके देखा और कुछ फाइल्स और डायरेक्टरी बनाया। किसने बनाया, मनीष यूजर ने बनाया। अब अगेन स्टूडेंट यूजर है, जैसे पहले की तरीके से मैं बात करता हूं, स्टूडेंट यूजर ने भी स्लैश सैप मीडिया डायरेक्टरी के अंदर LL करके देखा और कुछ डायरेक्टरीज बनाया। फॉर एग्जांपल मैंने एक डायरेक्टरी बना देता हूं, मैं भी इसी की तरीके से आलसी हूं भाई, और आपको भी पता है, किसी आलसी इंसान को कोई काम दिया जाए तो आसान तरीका ढूंढता है, ये एकदम ट्रू वर्ड है। अब बाकी आप लोग ना ढूंढो, बात अलग है। ओके, यहां पर आते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखना, बनाया किसने, स्टूडेंट यूजर ने, लेकिन जब इस बार ना इसने rm-rf कमांड चलाया तो एक अच्छा आउटपुट नजर आएगा। क्या, अगर मैं rm-rf कमांड चलाया हूं तो आपके पास एक अच्छी चीज नजर आई, इस डायरेक्टरी पे देखो, जो आपके पास मनीष यूजर के द्वारा बनाई गई डायरेक्टरी है वो इसके अंदर पूरा पूरा सेफ है, बट वो अपनी फाइल और डायरेक्टरी को डिलीट कर पाया। हटाने के लिए अगर हम देखते हैं, देख लगाने के लिए तो आपके पास सी एच मोड ओ प्लस टी है, हटाने के लिए सी एच मोड ओ माइनस टी स्लैश सैप मीडिया। अगर हम आपको हटाने के लिए बोलते हैं तो आपके पास फिर से एज इट इज आ जाएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन, कि आपके पास किसी फाइल्स या डायरेक्टरी पे, वही बोला है, व्हेन
सेट ऑन डायरेक्टरी, यही बोला था मैं, सेट ऑन डायरेक्टरी यूजर्स विथ राइट एक्सेस, यूजर्स विथ राइट एक्सेस यहां पर लिखा हुआ है, राइट एक्सेस था। अब आगे बात करते हैं, टू द डायरेक्टरी कैन ओनली डिलीट फाइल दे ओन इन द डायरेक्टरी। देखो यहां पर ऊपर अगर हम थोड़ा सा आते हैं ना, तो यहां पर यही काम किया है, वो अपना ही फाइल और डायरेक्टरी डिलीट कर पाया जो आपके पास स्टूडेंट यूजर ने बनाया था। किसी और यूजर के द्वारा बनाई गई फाइल और डायरेक्टरी नहीं डिलीट कर पाया। क्लियर? तो ये मेरे भाई आपके पास पार्ट था स्पेशल परमिशन का। एक पॉइंट लिखा हुआ है यूजफुल स्लैश टेम्प डायरेक्टरी, इट्स अ वर्ड राइटेबल, इस पे एस जी आई सॉरी स्टिकी बिट ऑलरेडी लगा हुआ होता है, ls-ld करके स्लैश टेम्प नाम की डायरेक्टरी को। और आपको जब मैंने फाइल सिस्टम हिरारकी स्टैंडर्ड जब पढ़ाया था, उस समय मैंने एक शब्द बोला था कि जो स्लैश टेम्प नाम का डायरेक्टरी होता है, ऑल टेम्परेरी फाइल स्टोर्ड इनसाइड ऑफ टेम्प डायरेक्टरी। और मैंने साथ के साथ ये भी बोला था कि कोई भी यूजर अपनी टेम्परेरी फाइल डिलीट कर सकता है फ्रॉम द टेम्प डायरेक्टरी, लेकिन किसी अदर यूजर्स का टेम्परेरी फाइल नहीं डिलीट कर सकता है रूट यूजर को छोड़ करके। रूट यूजर कैन डिलीट एनीथिंग, ठीक है ना, अगर आपका परमिशन ना लगा हो। क्यों इस तरीके से था? इस वजह से इस तरीके से था। तो ये आपके पास स्पेशल परमिशन था, जिसमें आपने एसयूआईडी पढ़ा, एसजीआईडी पढ़ा, स्टिकी बिट पढ़ा। ठीक है, एक सेशन इसी में मैंने बोला था आपके पास टॉपिक था स्पेशल परमिशन एंड एसीएल। ठीक है ना, तो जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है या होगा, उसका नाम है एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और मैंने अभी फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अगर आपको एसीएल को अच्छे से समझना है तो पहला काम यूजर एंड ग्रुप के कॉन्सेप्ट को कवर कर डालो, परमिशंस मींस स्टैंडर्ड परमिशन वाले टॉपिक को कवर कर डालो, और जो स्पेशल परमिशंस वाली टॉपिक यानी कि एसयूआईडी एसजीआईडी स्टिकी बिट है ना, उसको कवर करो। नो डाउट आपको एसीएल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज मेरे भाई एसीएल का टॉपिक मैं नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड करूंगा। क्लियर?